लिसन, आप जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना कि मेरा यहाँ पर टैगलाइन क्यों नहीं अपीयर हो रहा है, हाँ सर। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। आप अगर होम पेज सेटिंग्स में जाओगे, सो लुक, यहाँ पर एक ऑप्शन है होम पेज और एक ऑप्शन है पोस्ट पेज। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे होम पेज सेटिंग्स में कौन सा ऑप्शन पिक कर रखा है? अ स्टार्ट। स्टैटिक पेज। इसी को अगर मैं स्विच कर दूँ योर लेटेस्ट पोस्ट पे, सो योर लेटेस्ट पोस्ट में मीन्स आपके होम पेज पे सारे लेटेस्ट पोस्ट दिखेंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट किया, लुक, यहाँ पर आपने जो टैगलाइन लिख रखा है वो अपीयर होने लग गया। थिंक डिजिटल, थिंक डिग बियॉन्ड, राइट? ये हाँ आपने सर। जो लिख रखा है साइट आइडेंटिटी के अंदर, वो चीज आ चुकी। तो ये टैगलाइन अगर आप चाहते हो कि आपके हेडर के नीचे वाले एरिया में अपीयर हो, तो यू हैव टू सेलेक्ट स्टैटिक पेज ऑप्शन इन होम पेज सेटिंग्स। ओके, क्लियर है ओके यहाँ सर। तक? हाँ सर क्लियर। ओके गाइस, अब आगे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है सर। अब लुक, अब नेक्स्ट क्या है उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग, ठीक है? नेक्स्ट इज मींस कि हम लोगों ने एलिमेंटोर स्टार्ट किया था, राइट? और एलिमेंटोर स्टार्ट करने से पहले मुझे, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने प्लगइन्स ही इंस्टॉल करवाए थे अभी तक। मैंने कुछ प्लगइन इंस्टॉल करवाए थे जिन प्लगइन्स का नाम क्या है? एलिमेंटोर, एलिमेंट्स किट लाइट, एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटोर, प्रीमियम एडॉन्स फॉर एलिमेंटोर, रॉयल एलिमेंटोर एडॉन्स, स्टिकी हेडर इफेक्ट्स फॉर एलिमेंटोर, अल्टीमेट एडॉन्स फॉर एलिमेंटोर। ये कुछ हमने जो है प्लगइन इंस्टॉल करवाए थे, राइट? एंड नाउ गाइस, अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे दो प्लगइन्स के अपडेट आ रखे हैं, तो इनको अपडेट करना ज़रूरी है। जिनके भी प्लगइन्स के अपडेट आ रखे हैं उनको मैं अपडेट कर देता हूँ। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एलिमेंटोर, राइट? सो सबसे पहले तो समझते हैं कि इस पूरे एलिमेंटोर के टॉपिक में, इस पूरे पेज डिजाइनिंग के टॉपिक में हम क्या क्या सीखेंगे, ठीक है? एलिमेंटोर के वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको एक डॉक फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक शीट बनाता हूँ, एलिमेंटोर पीटीएस। ओके, सो गाइस देखो, आप एलिमेंटोर में क्या सीखोगे मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। देखो, एलिमेंटोर में हम लोग सीखने वाले हैं, एलिमेंटोर के अंदर हम सबसे पहली जो चीज सीखेंगे वो है हमारा सेक्शन कॉन्सेप्ट्स। क्या सीखने वाले हैं? सेक्शन कॉन्सेप्ट्स। सेकंड हम सीखेंगे कॉलम कॉन्सेप्ट्स एंड देन एलिमेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? तो मैं एलिमेंटोर में कुछ कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो जिसमें सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सेक्शन कॉन्सेप्ट्स, फिर हमारा है कॉलम कॉन्सेप्ट्स, फिर हमारा है एलिमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है? ऑलराइट, सो लुक, अभी जो है आपको क्या करना है आफ्टर इंस्टॉलिंग दीज प्लगइन्स। आफ्टर इंस्टॉलिंग दीज प्लगइन, हमें जो है एलिमेंटोर की सेटिंग्स में आकर एक मोड को ऑफ करना होगा। यहाँ पे एलिमेंटोर के अंदर एक एडिटर ऑप्शन है, ओके? इस एडिटर के अंदर आपको सेटिंग्स में आना है, एंड सेटिंग्स में आने के बाद एक टैब है हमारा फीचर्स टैब। ऐसे अगर बहुत सारे नोटिफिकेशन दिखने लग जाए तो उसको क्रॉस कर देना इस तरीके से, हाँ? तो आपको क्या करना है, एक फीचर है, बाकी स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हो, इजीली दिख जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऊपर नोटिफिकेशंस होती हैं, अगर वो आप डिलीट नहीं करोगे तो आपको ये सामने नहीं दिखेगा, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, ठीक है? सो लुक, हमारे पास जनरल टैब है, इंटीग्रेशन टैब है, एडवांस टैब है, परफॉर्मेंस टैब है, फीचर्स टैब है। मेक श्योर कि जब आप फीचर्स टैब पे हिट करो तो इसमें एक मोड होता है कंटेनर मोड, ठीक है? क्या मोड है? कंटेनर मोड। इसको आप कर देना इनएक्टिव, डीएक्टिवेट एंड सेव चेंजेस। मैं इन सब का रीजन समझाऊंगा क्यों मैंने ये करवाया, क्या होगा इससे, ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है? अभी आप लोगों को ये चीज कर लेनी है, क्यों करनी है मैं वो सब समझा दूंगा।
देखो, मैं अभी आप लोग की स्क्रीन पे कुछ डिजाइन करने वाला हूँ, ड्रॉ करने वाला हूँ। आप लोग फोकस्ड हो गए, यहाँ पे सभी लोग सुनना। एंड आप सब लोगों ने अपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है ना? मुझे ये क्लियर करोगे एक बार? यस सर। हाँ सर। यस 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 सर। यस। ठीक है, मैं यस किसी से सर। भी रैंडम कुछ भी पूछ लूंगा, कैमरा ऑन करवा लूंगा, माइक ऑन करवा लूंगा, तो फोकस्ड होके सुनना सब। ठीक है? सो देखो, यहाँ पर अगर तुम ये नहीं सुनोगे और ये चीज़ नहीं समझोगे, सेक्शन कॉलम कॉन्सेप्ट्स और एलिमेंट कॉन्सेप्ट, तो आप फिर नहीं बना पाओगे कोई भी लेआउट, कोई भी प्रॉपर पेज नहीं डिज़ाइन कर पाओगे। जैसा मैं बोलूँगा डिज़ाइन करने को, वैसा नहीं कर पाओगे। तो फोकस होना ज़रूरी है आप लोगों का यहाँ पे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइन। नाउ अभी सेक्शन कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं यहाँ पर कुछ स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़रा देखना आप सभी लोग। हाँ, सबसे पहले मैं एक शेप लूंगा। यार ये शेप कहाँ से आती है? एक सेकंड। अच्छा, मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे? मैंने एक रेड कलर का ओके सर। बॉक्स बनाया है, ठीक है? यस सर। ओके। अब मैं जो है इसी के अंदर एक और वो बनाऊंगा बॉक्स। ठीक है। अम, ये बॉक्स दिख रही है? ये भी दिख ही रहा होगा। एक सेकेंड यार। ओके, डन। यस सर। अब यहाँ पे एक सेकेंड और। अब इन दोनों बॉक्सेस में प्लस दिख रहा है। ओके। ओके, सो गाइस देखो, यहाँ आपकी स्क्रीन पे जो है ना, कि एक मैंने बॉक्स बनाया है जो ज्यादा डार्क रेड है ना, ये वाला आउटर बॉक्स। ये जो आउटर बॉक्स है, ये होता है आपका सेक्शन। क्या होता है? सेक्शन। ऐसे थोड़ा सेक्शन। सिस्टम में बनाने में मुश्किल हो रही है मुझे, प्रॉपर बना नहीं पा रहा। लेकिन जो ये हमारा आउटर बॉक्स है, इसे आप क्या बोलोगे? सेक्शन। सेक्शन। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। सेक्शन, ठीक है। यस ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सेक्शन। अब इसके अंदर ये वाला जो बॉक्स है ना, ये दो बॉक्स दिख रहे होंगे। अब सेक्शन के अंदर टोटल कितने बॉक्स हैं? दो। टू। सर। दो लेकिन जो बुक। अंदर दो बॉक्सेस है ना गाइस, यस। वो सेक्शन नहीं कहलाएगा। उसे हम पता है क्या बोलेंगे? कॉलम। क्या बोलेंगे? कॉलम। कॉलम बोलेंगे, कॉलम। ठीक है। कॉलम। तो ये होता है हमारा कॉलम, ठीक है। फाइन, ये माउस से लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये जो आप लोग प्लस देख रहे हो ना, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके हम पता है क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं एलिमेंट को। क्या कर सकते हैं? एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी मुझे लिखने में ऐसे माउस से, समझ जाना आप लोग। तो आप लोगों को तीन चीजें सीखनी है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपको सीखना है सेक्शन की एडिटिंग, यानी कि सेक्शन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर पे पूरी वेबसाइट रेडी होती है, तो ये चीजें फोकस्ड होकर सुननी पड़ेगी आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे जो सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन है, उसको एडिट करने के लिए ना यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एकदम मिडल में। 6 डॉट्स होते हैं, ठीक है। ये पैटर्न याद रखना, मैं थोड़ी देर में पूछूंगा।
यहाँ पे मिडल में एक 6 डॉट्स होता है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप होवर करोगे ना, होवर मतलब अपना कर्सर लेके आओगे, जैसे मैं माउस लेकर आ रहा हूँ ना यहाँ पे, तो अगर आप अपना माउस लेकर आओगे ना तो यहाँ लिखा हुआ आएगा आपको एडिट। अरे बड़ा मुश्किल हो रहा है यार, एक सेकेंड। यहाँ पे लिखा रहेगा आपका एडिट सेक्शन, क्या लिखा रहेगा? एडिट सेक्शन। हाँ, एडिट सेक्शन। तो अगर आपको सेक्शन की एडिटिंग करनी है, ठीक है, EDIT है, थोड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। एडिट सेक्शन कहाँ पे आता है? इस वाले ऑप्शन पे आता है, ठीक डॉट है। पर। फाइन। ठीक। एंड कॉलम को अगर एडिट करना है ना, मान लो अंदर 2 कॉलम्स है, तो कॉलम को एडिट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आता है एक बुक का, ठीक है। बुक जैसा आइकन होगा, या विंडो कह लो या बुक कह लो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? एडिट कॉलम। कॉलम, ठीक है, एडिट कॉलम। कॉलम। मैं तो और बेकार कर दिया। चलो कोई नहीं, सॉरी गाइस इसके लिए। ये मैं अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, माउस से मुश्किल हो रही है थोड़ी। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमें समझना होगा, ठीक है। सेक्शन कॉन्सेप्ट्स, कॉलम कॉन्सेप्ट्स, एंड देन ये प्लस पे जो क्लिक कर रहे हो, इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? आप एक एलिमेंट ऐड कर पाओगे। एन एलिमेंट कुड बी एनीथिंग लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, ठीक है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ओके, एलिमेंट। फाइन। एंड नाउ इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में हमें स्टार्टिंग करनी कैसे। देखो, अभी आप लोग मेरी स्क्रीन पे देखना। आप सबको पता है हमारी वेबसाइट है डिग वियॉन, DIGIS, हाँ, डिग वियॉन। अब मुझे उसका हेडर एरिया एलिमेंटोर से डिजाइन करना है। कौन सा एरिया? हेडर एरिया, ठीक है। ये हमारा हेडर एरिया है जिस पर मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ। अब इस हेडर एरिया पे मुझे क्या करना है? अपना एलिमेंटोर से हेडर बनाना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो देखो इसके डैशबोर्ड में जाऊंगा। कहाँ से जाऊंगा? इस ऑप्शन से। इस पे होवर करोगे तो लिस्ट आ जाएगी, और लिस्ट में डैशबोर्ड दिख रहा है। डैशबोर्ड पे क्लिक करना, ठीक है। और जैसे ही आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको UAE दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। क्या दिख रहा है? यू। UAE, ठीक है। अल्टीमेट एडॉन्स फॉर एलिमेंटोर। इसी के अंदर आपको डेडिकेटेड हेडर और फुटर बनाने का ऑप्शन मिलता है। किसके अंदर मिलता है ये? UAE, ठीक है। सो UAE में आपको हेडर फुटर दिख रहा है, इसको हिट करेंगे हम लोग। एंड जब आपने UAE को हिट किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड न्यू बटन। सो ऐड न्यू बटन करेंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेडर, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या बनाने आया हूँ? हेडर। बट अभी मुझे डायरेक्ट इसको एडिट विद एलिमेंटोर नहीं करना है। मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है? इसमें लिखा हुआ है एलिमेंटोर हेडर एंड फुटर बिल्डर ऑप्शन, ठीक है। सो लिखा हुआ है टाइप ऑफ टेम्पलेट, किस टाइप का ये टेम्पलेट है? तो टेम्पलेट हमारा ये हेडर है। एंड डिस्प्ले ऑन, मतलब आप बनाने क्या आए हो? टाइप ऑफ टेम्पलेट में आपसे पूछा जा रहा है आप किस टाइप का टेम्पलेट बनाने आए हो। मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ? मैं यहाँ पे हेडर बनाने आया हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे हेडर बनाने आया हूँ, तो मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा? हेडर, ऑफ कोर्स। एंड देन उसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है आप इसको डिस्प्ले कहाँ करना चाहते हो। तो ऑप्शन में एक फर्स्ट ऑप्शन होता है इंटायर वेबसाइट, मतलब पूरी वेबसाइट पे मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अब वो चीज कैसे होगी वो समझाता हूँ। देखो, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है। मैंने कल एक वेबसाइट ओपन किया था, बॉडी होलिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ये वेबसाइट है। एंड लेट्स सपोज मैं इस वेबसाइट के अबाउट अस पेज पे जाता हूँ, ठीक है। तो क्या मेरा हेडर चेंज हो गया क्या? अगर मैं शॉप पेज पे जाता हूँ तो क्या मेरा हेडर चेंज हो गया क्या? क्या मैं प्रोडक्ट्स चेक पेज पे जाता हूँ, क्या मेरा हेडर चेंज हो गया क्या? क्या मैं कॉन्टैक्ट पेज पे जाता हूँ तो क्या मेरा हेडर चेंज हो गया क्या? नहीं, हेडर सेम है। क्योंकि जब हमने हेडर इसका बनाया है ना, तो ये हेडर जो है पूरी इंटायर वेबसाइट पे सेट है।
कहाँ से सेट है? इस ऑप्शन से, डिस्प्ले ऑन ऑप्शन से। ओके, अब आपसे सर पूछा जा रहा है। वो डिलीट कर दीजिए सर। क्या? वो जो आपने प्रिंटिंग किया था ना, वो वाला वो रहेगा कि? ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, हाँ हाँ हाँ। ये मैं हटाया नहीं हूँ, मुझे इसमें से रिलेटेड कुछ बताना है इसलिए। ओह अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, हम्म। ठीक। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? यूजर रोल्स। अब रोल्स में आप सेलेक्ट कर लो ऑल। वैसे ऑप्शन में तो देखो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडिटर है, ऑथर है, कंट्रीब्यूटर है, सब्सक्राइबर है। अब इसको मैं क्या स्विच कर लेता हूँ ऑल, बिकॉज इससे क्या होगा कि सभी लोगों को हमारा हेडर दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को दिखेगा। मान लो आपके पास एडमिन एक्सेस है, मेरे पास एडमिन एक्सेस है, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स? कोई अदर पर्सन आता है आपकी वेबसाइट पे, तो उसको हेडर दिखेगा ही नहीं। तो क्या आप ऐसा चाहते हो कि सिर्फ मुझे दिखे या मेरा एडिटर को दिखे? ऑफ कोर्स आप चाहोगे सभी को दिखे, जो मेरी वेबसाइट पे है हेडर सबको दिखे। क्या इस वेबसाइट के ओनर ने ये कर रखा है क्या, सिर्फ एडमिन एडमिन कर रखा है? नहीं, ऑल कर रखा है। ऑल कर। तो आप भी यहाँ पे ऑल करेंगे, फिर आपको हिट करना है क्या? एडिट विद एलिमेंटोर। वैसे देखा जाए तो मैं यहाँ पे हेडर बनाने आया हूँ, लेकिन मैं हेडर बना नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या नहीं आता अभी? सेक्शन कॉन्सेप्ट्स नहीं आता, कॉलम कॉन्सेप्ट्स नहीं आता, मुझे एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता है। तो मैं यहाँ पे हेडर नहीं बना पाऊंगा फिलहाल तो। सो हेडर बनाने से पहले हमें किस पे फोकस करना होगा? सेक्शंस के ऑप्शंस पे फोकस करना होगा। सो गाइस, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्लस। जैसे ही मैंने प्लस पे क्लिक किया, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। ठीक है, और मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे स्ट्रक्चर का मतलब है सेक्शन। SECTION, सेक्शन। ठीक है, क्या मतलब है सेक्शन? अब यहाँ पे सेक्शन है एक सिंगल कॉलम वाला, एक है डबल कॉलम वाला, एक है थ्री कॉलम्स वाला, 1 2 3। अब एक चीज नोटिस करो, पहला जो सेक्शन है इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी परसेंट है? 100%। ठीक है, इसकी कितनी है? इसके अंदर दो कॉलम्स है, तो एक की कॉलम की जो विड्थ है, स्पेस कितना है? 50%। और दूसरे वाले का भी कितना है? 50%, राइट? समझ गए? फिर इसकी कितनी है? 33 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसकी भी कितनी है? 33 पॉइंट समथिंग। और इसकी भी कितनी है? 33 पॉइंट समथिंग। ओके, फिर इसकी कितनी हो जाएगी बताओ? इसका हो जाएगा चार ट्वेंटी कॉल फाइव 25। 25। ठीक है, इसका भी 25। ओके, और इसका भी कितना हो गया? 25। और इसका भी क्या हो गया? 25। ओके, अब इस वाले सेक्शन के अंदर टोटल कितने कॉलम्स हैं? दो ही है, एक, दो। लेकिन इसकी जो विड्थ है वो 30 है, और इसकी कितनी है? 70। इस वाले की कितनी है? 70, और इसकी क्या है? 30। समझ गए? ये चीज है। तो अभी देखो क्या करने वाला हूं मैं। अभी मैं यहां पर मान लो ये वाला जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेकंड ऑप्शन मतलब। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ये क्या कहते हैं, डबल कॉलम सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही गाइज मैंने डबल कॉलम सेलेक्ट सेक्शन सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो ऊपर टॉप बार में। ठीक है, लुक यहाँ पे ध्यान दो, आपको पिंक बॉक्स दिख रहा है और उसके अंदर क्या दिख रहा है? डॉटेड लाइन वाले दो बॉक्सेस दिख रहे हैं। तो जो पिंक बॉक्स है वो क्या है हमारा? सेक्शन। ठीक है, जो पिंक बॉक्स है वो क्या है? सेक्शन है। ठीक है, और जो इसके अंदर जो डॉटेड लाइन वाले बॉक्स है वो क्या है? कॉलम है। मैंने यही तो बोला था, अगर आपको सेक्शन की एडिटिंग करनी है तो उसमें मिडल में ना एक ऑप्शन आएगा 6 डॉट वाला, देखो मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, ये 6 डॉट आ रहा है। और इस पे होवर करने में मैंने क्या बोला था? एडिट सेक्शन आएगा, तो देखो आ गया एडिट सेक्शन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर सर। क्लियर अच्छा, क्लियर। एक और चीज मैं बताता हूँ। अभी आप लोग ये देख रहे होगे कि इस बॉक्स के अंदर मैंने ये बड़ा वाला जो बॉक्स है, आउटर बॉक्स है, उसको सेक्शन कंसिडर किया।
इनर बॉक्सेस को दोनों को मैंने क्या कंसिडर किया, कॉलम, फिर उसके ऊपर हम एलिमेंट वगैरह डालते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज ऑफ करवाई थी आप लोगों से, एलिमेंटोर के अंदर जाके एक ऑप्शन ऑफ करवाया था, कंटेनर मोड। ये अगर मैं ये ऑप्शन ऑफ ना करवाता ना, अगर ये ऑन ही रहता, ऑफ ना रहता, तो पता है क्या होता? आप जो ये पिंक बॉक्स को अभी सेक्शन बोल रहे हो ना, आउटर बॉक्स को जो सेक्शन बोल रहे हो ना, आपको पता है सेक्शन की जगह क्या वर्ड यूज करना पड़ता? कंटेनर। और जिस बॉक्स को अभी आप कॉलम बोल रहे हो, अंदर के डॉटेड लाइन वाले बॉक्स जिस पे होवर करके विंडो आइकन आ रहा है, बुक आइकन आ रहा है, जो भी है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो एडिट कॉलम कर पाओगे। इसको भी तुम्हें पता है क्या बोलना पड़ता? कंटेनर ही बोलना पड़ता। समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो इसलिए हमने क्या डिसाइड किया कि उस ऑप्शन को ऑफ कर दें, सो दैट अब हम कॉलम और सेक्शंस वर्ड्स के साथ चीज़ों को समझें, और इससे फिर ओके। आप लोगों को डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा, समझना इजी हो जाएगा। समझ गए? यस सर। ठीक है। तो ये जो ड्राइंग बना रखी है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ अब, और अब हम पूरा स्टार्ट करते हैं प्रॉपर सेक्शन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है हमने यस अभी सर। तक क्या यस करा? सर। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। क्लियर है सर। क्लियर ठीक है। है। और एक सेकेंड। हम्म। अब यहाँ पे सेक्शन को मुझे एडिट करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है? सेक्शन को एडिट करना है। तो सेक्शन को एडिट करने के लिए मैं कौन से बटन पे क्लिक करूंगा? ये 6 डॉट्स, एडिट सेक्शन। इसको मैंने हिट किया। अब जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा एडिटिंग पैनल खुल जाएगा, पूरा एडिटिंग पैनल ओपन हो गया। ठीक है, पूरा सेक्शन कॉन्सेप्ट्स ओपन हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि लेआउट सबसे पहला ऑप्शन है, स्टाइल फिर सेकंड ऑप्शन है, फिर हमारा एडवांस ऑप्शन है। तो हमें सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है यहाँ पे, लेआउट, स्टाइल, एडवांस। हम सेक्शन कॉन्सेप्ट्स के अंदर, सेक्शन एडिटिंग के अंदर क्या सीखने वाले हैं? लेआउट के बारे में, स्टाइल के बारे में, एडवांस चीज़ों के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे लेआउट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। और मैं थोड़ा सा पहले ही बता देता हूँ कि लेआउट में एक्चुअल में होगा क्या। देखो, जब लेआउट पे आपने क्लिक किया ना, तो किसके लेआउट की बात हो रही है यहाँ पे? सेक्शन के लेआउट की। किसके लेआउट की बात हो रही है? सेक्शन, मतलब जो पिंक बॉक्स है उसकी बात हो रही है। ठीक है। ये चीज क्लियर करना कि हम लेआउट में जाके किसका लेआउट चेंज करने वाले हैं? सेक्शन का लेआउट। ओके। तो जैसे ही आपने लेआउट में एंट्री किया, आपके पास सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है? कंटेंट विड्थ। अब कंटेंट विड्थ में हमारे पास एक ऑप्शन है बॉक्स। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है फुल विड्थ। ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स विड्थ और फुल विड्थ में डिफरेंस क्या है? और एक कंटेंट विड्थ का मतलब क्या हुआ? कंटेंट विड्थ का यहाँ पे मतलब हुआ गाइस, सेक्शन विड्थ। आप एक चीज नोटिस करना, ये वाली जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन, ये डॉटेड लाइन, और इधर वाली डॉटेड लाइन देखो जिस पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। अब इसी के ऊपर देखो, तुम्हारे कॉलम का भी लाइन है, डॉटेड लाइन। ठीक है सेम इसके ऊपर भी कॉलम का डॉटेड लाइन है। अब अगर मैंने इसको फुल कर दिया, तो वो कॉलम का डॉटेड लाइन किधर शिफ्ट हो गया? इधर। मतलब उसने क्या करा? सेक्शन के विड्थ को पूरा कवर कर लिया, फुल विड्थ कवर कर लिया। ठीक है। फुल विड्थ मतलब यहाँ पर सेक्शन ने क्या करा? पूरी विड्थ को, पूरी वेबसाइट की विड्थ को क्या कर लिया? कवर कर लिया। समझ गए हो? अब वहीं अगर मैं कंटेंट विड्थ क्या रखूं? बॉक्स, तो थोड़ा सा हमें स्पेस मिलता है लेफ्ट और राइट साइड में। ठीक है। थोड़ा बहुत स्पेस मिल रहा है, देख रहे हो, देख सकते हो आप लोग। ठीक है। एंड इसके बाद जो है कंटेंट विड्थ में आपको एक बॉक्स ऑप्शन के साथ क्या मिल जाता है? स्लाइडर, जिसमें मैं ये कंट्रोल कर पा रहा हूं कि मुझे विड्थ कितना रखना है, मतलब कम रखना है, ज्यादा रखना है। ठीक है, फाइन। अब इसके बाद क्या है? कॉलम गैप। तो कॉलम गैप में
आप देख सकते हो बड़े सारे ऑप्शन है, मतलब इसके अंदर जो दो कॉलम्स है उसके बीच में अगर आपको गैप मेंटेन करना है तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, जैसे नो गैप है, नैरो गैप है, एक्सटेंडेड गैप है, वाइड गैप है, वाइडर गैप है, कस्टम गैप है, राइट। अब मैंने मान लो यहाँ पे कर दिया नो गैप, तो इन दोनों कॉलम्स में कोई गैप ही नहीं बचेगा। बट वो अभी नहीं आपको शो होगा, वो जब शो होगा जब आप इसके ऊपर कोई एलिमेंट ड्रॉप करोगे, मतलब इस कॉलम के अंदर कोई एलिमेंट ड्रॉप करोगे। अभी कोई फायदा नहीं है, तो डिफॉल्ट ही छोड़ दो। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हाइट। किसके हाइट की बात हो रही है, सेक्शन के हाइट की बात हो रही है यहाँ पे। अभी तक हमने लेआउट में किस किस की कौन सी चीजें स्टडी करी, कंटेंट विड्थ यानी कि सेक्शन का विड्थ, जिसके अंदर दो ऑप्शंस थे, एक था बॉक्स, एक था फुल विड्थ। फुल विड्थ में क्या हो रहा था कि पूरी विड्थ को कवर कर ले रहा था सेक्शन, और बॉक्स में क्या हो रहा था, हमारे पास एक कंट्रोलर था कि कितना हमें विड्थ रखना है कितना नहीं रखना है। इसके बाद कॉलम्स गैप्स तो यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं। इसके बाद अगर कोई चीज यूज में आती है तो वो है आपका हाइट। और यहाँ पे किसके हाइट की बात हो रही है, सेक्शन के हाइट की बात हो रही है। चलो एक्सप्लोर करते हैं कि इस सेक्शन हाइट के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, मतलब जो हाइट दिख रहा है हमें। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है डिफॉल्ट, दूसरा ऑप्शन है फिट टू स्क्रीन, एंड लास्ट ऑप्शन इज मिनिमम हाइट। ओके, मैन हाइट लिखा है मतलब मिनिमम हाइट। सो देखो लुक, अब पहला तो ऑप्शन है बिल्कुल डिफॉल्ट, तो मतलब इसमें आपकी जो हाइट है यहां से यहां तक दिख रही है। ठीक है, ये डिफॉल्ट है। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, फिट टू स्क्रीन। तो मेरा स्क्रीन साइज मान लो यहां से लेकर यहां तक है, नीचे तक, तो ये मेरी स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये है हमारा फिट टू स्क्रीन। फिर जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मिनिमम हाइट। ठीक है, तो मिनिमम हाइट करूंगा तो ये हमारी हाइट जो है हाफ हाइट, मतलब जो स्क्रीन की हाफ एरिया है उसमें सेट हो चुका है। बट एक चीज आप नोटिस करो जरा, मिनिमम हाइट में जो है आपके पास एक कंट्रोलर आ जाता है कि आपको जो है कम करना है हाइट या ज्यादा करना है। सो देखा जाए लेआउट में ना, आप कहीं ना कहीं एक दो ही चीजों को मोस्टली चेंज करोगे। अम, पहला तो है विड्थ, सेक्शन की विड्थ। और दूसरी जो चीज जिसको सबसे ज्यादा आप यूज करोगे वो है आपका मिनिमम हाइट। मतलब हाइट, किसकी हाइट की बात हो रही है, कॉलम की। ठीक है, कॉलम की हाइट की बात हो रही है। ठीक है, ओके, सॉरी, मतलब सेक्शन की हाइट की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेक्शन का हाइट इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकता हूँ, इसमें मेरे पास एक कंट्रोल है, एंड आप क्लियरली देख सकते हो। एंड एक चीज नोटिस करना जरा, जब मैंने यहाँ पे इसका जो है हाइट इंक्रीज किया ना, जब मैंने मिनिमम हाइट पे इसको किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम पोजीशन। एक तो है कॉलम पोजीशन, मतलब अनलॉक हो गया है। ये फीचर तब था, अनलॉक हुआ जब आपने मिनिमम पे स्विच किया। आप डिफॉल्ट पे करोगे तो वो वापस से हट जाएगा। तो ये तभी ऑप्शन आता है जब हम हाइट बढ़ा देते हैं सेक्शन की, चाहे फुल पर बढ़ाएं या फिर हम उसको मिनिमम पे रख के अपने हिसाब से एडजस्ट करें, ये तभी ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, कॉलम पोजीशन की ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो सेक्शन के लेआउट में अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम पोजीशन। एंड जो कॉलम की पोजीशन है ना गाइस, वो क्या है, मिडल है। ठीक है, क्या है, मिडल है। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन जरा। हम्म, तो यहां पर हमने एक कॉलम पोजीशन जो है मिडिल कर रखा है। और वहीं अगर मैं इसको टॉप करूँ तो क्या होगा, हमारा जो सेक्शन के अंदर दोनों कॉलम्स हैं वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए, सेक्शन के टॉप एरिया में। और वहीं अगर मैंने इसको मिडिल कर दिया तो मिडिल में आ जाएगा। वहीं मैंने इसको अगर बॉटम कर दिया तो बॉटम में आ जाएगा। तो बट मिडिल इज ओके, मिडिल में रखो आप। ठीक है,
तो ये मेन कुछ ऑप्शंस हैं लेआउट के अंदर जो आपको एक्सप्लोर करने होंगे। इसके बाद है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकली का आपको कहाँ अलाइन रखना है, टॉप में, मिडल, ओवरफ्लो इसमें कुछ भी नहीं होगा। स्ट्रेच सेक्शन में सेक्शन को स्ट्रेच कर सकते हो, बस इतना ही। तो मेनली इसमें यही ऑप्शन था जो आप एक्सेस कर सकते हो। अब हम आते हैं स्टाइल पर। अब मैं किसके स्टाइलिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे? सेक्शन के स्टाइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से सुनना। हम लोग जो है बैकग्राउंड ऑप्शन है मेरे पास स्टाइल में, ठीक है, सबसे पहला। और बैकग्राउंड में भी दो टाइप के बैकग्राउंड है। और हाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से, हम यहाँ पे किसके बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं? सेक्शन बैकग्राउंड। स्टाइलिंग में आ रहे हो आप, स्टाइलिंग करोगे जैसे कलर, बैकग्राउंड, टाइपोग्राफी, ये सब कहाँ पे होता है? स्टाइलिंग के अंदर होता है। तो स्टाइलिंग के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन आया है हमारे पास वो है बैकग्राउंड, ठीक है। अब बैकग्राउंड में भी जब हमने एंट्री करी तो देखा कि दो टाइप के बैकग्राउंड है, एक है नॉर्मल, एक है होवर। अब जब आप नॉर्मल एक्सप्लोर करते हो तो नॉर्मल के अंदर अब देखो कितने बैकग्राउंड टाइप है। सबसे पहला ऑप्शन है क्लासिक, सेकंड ऑप्शन है ग्रेडियंट, थर्ड ऑप्शन है वीडियो, फोर्थ ऑप्शन है आपका स्लाइड शो। आप देख सकते हो, पहले देखो क्या है, क्लासिक। अब जब मैं क्लासिक को हिट कर रहा हूं तो इसके अंदर दो और ऑप्शंस अनलॉक होके आ रहे हैं। पहला ऑप्शन देखो क्या है, कलर। मतलब आप अपने बैकग्राउंड में कलर दिखा सकते हो। अभी तक आपके बैकग्राउंड में कोई कलर ही नहीं था, आपको लग रहा है व्हाइट है, बट व्हाइट नहीं है। व्हाइट तो आपकी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर है। आपका ये जो सेक्शन का बैकग्राउंड कलर है ना, वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट, कोई कलर ही नहीं है, इसलिए वो पीछे वाला कलर दिख रहा है। अभी देखो, मैं इसको कलर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे रेड कर दूंगा, हो गया रेड। तो हमारे पास चॉइस है, लाइक क्लासिक के अंदर, कि मुझे कलर रखना है या फिर मुझे इमेज रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज, मान लो मैं कोई दूसरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, एंड इमेज, इमेज में एक काम करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बैनर, मैंने गूगल पे सर्च किया, ठीक है। इमेजेस में आता हूँ, कोई भी एक इमेज पिक करता हूँ, जैसे ये वाली ले लेता हूँ। अब एक बार क्लीन हो जाने दो इसको, ठीक है। नहीं हुआ तो फिर वेट कर, कोई दूसरा देखेंगे। जैसे ये एक इमेज है, ठीक है, क्लीन तो ये भी नहीं हो रही। तो मैंने ये इमेज ओपन इन न्यू टैब किया यहाँ से, ठीक है। अब लोग ध्यान से देखो इस इमेज को, ठीक ठीक दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसका लिंक कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल के अंदर। अब ये हमारे बैकग्राउंड में आ चुका है नॉर्मली। तो ये सेक्शन के बैकग्राउंड में अपीयर होगा। लेकिन हाँ, अब थोड़े से और ऑप्शंस अनलॉक हो चुके हैं। आपने अभी एंट्री किया था बैकग्राउंड में, जो कि किसका पार्ट है? स्टाइलिंग का। अब बैकग्राउंड में आपने एंट्री करा और बैकग्राउंड में आप देखते हो सबसे पहला ऑप्शन है क्लासिक, और क्लासिक में आपने इमेज तो ट्राई वो कर ली, सॉरी, कलर तो ट्राई कर लिया। अब आप इमेज ट्राई कर रहे हो, तो कलर जैसे आपने ट्राई किया तो इतने ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं, है ना। मतलब मैं कलर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, अर्थ आइकन पे नहीं, इसके राइट हैंड साइड में जो ऑप्शन है, इसको हिट करना है। एंड देन आप यहाँ से कलर वलर चेंज कर सकते हो। बट अभी क्यों नहीं चेंज होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड में कौन सेट है? इमेज सेट है। तो इमेज को मैं क्या करूंगा, डिलीट करूंगा, तो मुझे कलर दिखने लग जाएगा। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ये है कलर सेलेक्टर का डॉट, ये है शिफ्टर का डॉट, कि मुझे लाइक पर्पल चाहिए, पिंक चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, ये सब, ठीक है। अब इसमें नीचे वाला जो डॉट है वो स्लाइडर है, जो कंट्रोल करता है कि कितना आपको लाइट दिखाना है, ट्रांसपेरेंट दिखाना है, ठीक है। फाइन, ये चीज़ है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इमेज। अब इमेज का मैंने लिंक तो डाला है, ठीक है, एक बार फिर से मुझे लग रहा है डालना पड़ेगा। मैंने इमेज एड्रेस कॉपी किया, पेस्ट कर देता हूँ,
इंसर्ट इनटू पोस्ट। अब जब आप इमेज एंटर कर रहे हो तो यहाँ पर इमेज के भी कुछ ऑप्शन ओपन हो गए, जैसे इमेज रेजोल्यूशन, जो कि फुली रखोगे ऑफ कोर्स। इमेज की पोजीशन रखोगे, मान लो सेंटर सेंटर करोगे तो इमेज का सेंटर पार्ट पे ज़्यादा फोकस होगा। एक है ऑप्शन अटैचमेंट, इसमें फिक्स करोगे तो जब भी आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल करेगा अप एंड डाउन तो ये इमेज आपको इस सेक्शन में फिक्स्ड ही दिखेगी। उसके बाद है रिपीट, जिसमें नो रिपीट एक ऑप्शन है, जिसमें इमेज रिपीट नहीं होती। बस इसमें ये है कि आपको बस पोजीशन जो है डिफॉल्ट में से कुछ करना पड़ेगा। फिर एक ऑप्शन है डिस्प्ले साइज, मतलब इसमें ऑटोमेटिक है। एक है कवर, कवर करोगे तो पूरे सेक्शन में फिट हो जाएगा। कंटेन करोगे तो उतना ही होगा जितना हो सकता है। अब मान लो ये कट रहा है यहाँ पे इमेज, तो मुझे लेआउट में जाके इसका हाइट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसे वर्क करना होगा आपको। अब यहाँ पे डिस्प्ले साइज के अंदर कस्टम ऑप्शन भी है, और कस्टम के अंदर आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो साइज को। समझ गए? सो लुक, अब एक चीज समझो। आपको कवर करना है, ज्यादा बेटर है। ये क्या करेगा, पूरे सेक्शन को कवर कर लेगा। ठीक है, ये देखो मैं पूरी वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन इमेज हमारी क्या है, फिक्स्ड है। रीजन इसलिए फिक्स्ड दिख रही है क्योंकि मैंने अटैचमेंट क्या कर रखा है, फिक्स। अब चलो इस ऑप्शन को ऑफ करते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, जैसे ऑफ कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। देखो इसी बटन पे क्लिक करोगे तो ऑफ हो जाएगा, इसी पे क्लिक करोगे तो ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। अब मुझे क्या करना है, ग्रेडियंट ऑप्शन को ऑन करना है। अब जैसे मैंने ग्रेडियंट ऑप्शन को क्लिक किया तो ग्रेडियंट होता है मिक्स ऑफ टू कलर्स। दो कलर्स हैं, कलर वन मान लो मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया, कलर टू मान लो मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया, तो ये बन गया कॉम्बिनेशन। अब इसमें आप ये भी कर सकते हो कि लाइक कंट्रोल कर सकते हो लोकेशंस को। आई मीन लोकेशन मतलब जैसे कलर एरिया। ठीक है, जैसे फर्स्ट कलर है तो उसको मैंने 50% दे दिया, सेकंड कलर को भी मैंने 100 की जगह क्या कर दिया, 50, तो ये दोनों इक्वली डिवाइड हो गए। तो इनका एंगल भी बदल सकते हो, नीचे यहाँ पे टाइप लीनियर एंगल आ रहा होगा, 180 डिग्री है, 90 कर दिया मैंने। तो यहाँ पे जो है ना, आ, ये तो मत करना, इक्वल डिवाइड करोगे तो एकदम इफेक्ट ही खराब हो जाएगा। ये एक 0 होना चाहिए, एक 100 होना चाहिए, तभी आपका ये ग्रेडियंट इफेक्ट बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो है, अब हम इसको ऑफ कर देते हैं। एंड इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, वीडियो। तो वीडियो में ना आपको पहले तो यूट्यूब का लिंक चाहिए। ठीक है, यूट्यूब का वो चाहिए, ओके, वो समझाता हूँ मैं, वो कैसे मिलेगा आपको। यूट्यूब वीडियो कोई भी डाल देता हूँ मैं, youtube.com, youtube.com। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, सर्च किया, लेट्स सपोज SU57, SU57, ये वाला जो वीडियो मैंने कॉपी किया, मैंने पेस्ट कर दिया। अब मान लो इसमें जो ये फाइटर जेट है वो 25 सेकेंड्स पे एंट्री ले रहा है, वो टेक ऑफ कर रहा है 40 सेकेंड पे या 25 सेकेंड में, और मुझे इसकी ये वाला सीन नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए जहाँ से टेक ऑफ कर रहा है। तो वो टेक ऑफ कर रहा है मान लो 30 सेकेंड पे, तो मैं सीधा 30 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, मतलब जो भी सीन आपको दिखाना है, जिस भी पार्ट से स्टार्ट करना है वीडियो को बैकग्राउंड में, वो आप कर सकते हो। तो ऑडियो नहीं आएगी इसमें, पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टार्ट टाइम 30 कर दिया, वैसे ही मैं एंड टाइम भी सेट कर सकता हूँ कि मुझे कितने मिनट कितने सेकंड पे एंड करना है। ठीक है, ये कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। ठीक है। सो यहाँ पे आप अपने बैकग्राउंड में, सेक्शन के बैकग्राउंड में वीडियो भी दिखा सकते हो, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक है, ये होने के बाद अब इसके बाद जो है, अब इस ऑप्शन को मैं यहीं से ऑफ कर देता हूँ। ठीक है,
एंड हम आते हैं स्लाइड शो पे। अब स्लाइड शो में मुझे इमेजेस चाहिए होंगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके पहले तो इक्वल साइज की इमेजेस अपलोड करनी होगी यहाँ पे, ठीक है। पहले वो कर लेता हूँ। यहाँ पे अपलोड, ये कौन है मेरी स्क्रीन पे येलो लाइन चला रहा है? तो देखो, पहले तो मेरे को ना एक इक्वल साइज की इमेजेस चाहिए। उसके लिए मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा कुछ बैनर वगैरह। जैसे एक तो मैं यही कर लेता हूँ सेव, ठीक है। एक मैं ये वाली इमेज कर लेता हूँ सेव, ठीक है। एक ये वाली कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टोटल जो है 3 कर लिए सेव। अब 3 से ही काम चला लेते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करना होगा मुझे। ये सब मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अब क्रिएट अ न्यू गैलरी किया, इंसर्ट गैलरी किया। अब स्लाइड शोज में ये होगा ना कि जो भी आपने इमेजेस यहाँ पे डाली होंगी ना, वो सारी क्या होंगी, इस तरीके से स्लाइड होंगी। अब स्लाइड तो नहीं हो रही है, फेड होते हुए चेंज हो रही है। तो क्यों ना मैं इसको ट्रांजिशन स्लाइड लेफ्ट कर दूं। अब ये लेफ्ट साइड को स्लाइड होते हुए शो होगा आपको, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसी में आप ड्यूरेशन बदल सकते हो। जैसे 5 सेकेंड्स में चेंज हो रहा है हर स्लाइड, क्यों ना इसको 3 सेकेंड कर दिया जाए। तो 3 सेकेंड में क्या होगा, हर 3 सेकेंड में ही चेंज होगा, ठीक है। अब इसी में है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। जैसे मतलब यहाँ से यहाँ तक स्लाइड को आने में जो टाइम लग रहा है वो 0.5 सेकेंड्स का है। 500 मिली सेकेंड्स है, उसको भी मैं डिले कर सकता हूँ, 5 सेकेंड्स रख सकता हूँ। अब देखो बहुत ही स्लोली चेंज होगा ये। देखो कितना टाइम ले लिया इसने चेंज होने में, ठीक है। ये चीज 3 सेकेंड कर दिया है मैंने। अब 3 सेकेंड लगेंगे इसको यहाँ तक प्रॉपर टच होने में, ठीक है। ये चीज है। बैकग्राउंड साइज ऑफ कोर्स आप कवर रख लेना, पोजीशन वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट रहने दो। अब इसमें एक ऑप्शन है लेजी लोड। लेजी लोड अगर ऑन करोगे तो कोई भी वेबसाइट पर तुम्हारे आएगा फर्स्ट टाइम, तो उसको पता है ये सेक्शन ना बफरिंग होता हुआ दिखेगा। जैसे लोड होता है ना यूट्यूब पे वीडियो, वैसे हमें वैसा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि ये जो है लाइक नॉर्मल रहे। बट इसमें एक अच्छा इफेक्ट बताता हूँ क्या है वो, कैन बर्न्स इफेक्ट। इसको ऑन करने से क्या होगा, आपको जूम होता हुआ दिखेगा। ये लोग देखो, अब जैसे स्लाइड चेंज हुई, अब आप कॉर्नर्स पे देखो, आपको जूम होता हुआ दिख रहा होगा। कॉर्नर्स पे ध्यान से देखो, या साइड्स में देखो, एजेस पे देखो, ये देखो जूम होता हुआ दिख रहा है। तो इसे हम बोलते हैं कैन बर्न्स इफेक्ट, ठीक है। कैन बर्न्स इफेक्ट एनिमेशन बोल सकते हो। तो ये चीज़ है, समझ गए। बाकी इसके बाद पब्लिश कर देना। अच्छा गाइस देखो, अभी हमने सिर्फ स्टाइल में बैकग्राउंड का ये ऑप्शन एक्सप्लोर किया है। कौन सा ऑप्शन? बैकग्राउंड टाइप क्लासिक। और क्लासिक के बाद हमने एक्सप्लोर किया ग्रेडियंट वीडियो स्लाइड शोज, ठीक है। तो आप लोग भी ये एक्सप्लोर करो और सब लोग मुझे अपना स्क्रीन शेयर करो फटाफट। चलिए आप सभी लोग अपना स्क्रीन शेयर करिए, देख रहा हूँ मैं आप लोग क्या कर रहे हैं। हाँ जी, स्क्रीन शेयर करो सभी लोग। एंड मुझे दिखाओ ये सेम चीज़ करके। न्यू टैब में अपनी वेबसाइट ओपन करो। एंड हाँ, मेक श्योर कि वो ऑफ कर लेना, क्या कहते हैं, कंटेनर मोड, वो ऑफ कर लेना, ओके।
बाकी लोगों ने स्क्रीन शेयर नहीं किया। आनंद, अनीशा, डेल, दिग्विजय, हुसैन, कामल, नितिन, पंकज, प्रशांत, राणे, स्नेहा, कितने सारे लोग हैं। शिवम जी, मैं हेलो, हम्म। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अब मैं लास्ट क्लास में था नहीं। मैं ये हम्म। वाला क्लास अटेंड करा, आपका वीडियो देख के मैं थोड़ा रिकैप कर लूंगा, तो इसलिए मैं नहीं। मैंने मेरा वेबसाइट वेबसाइट वो सब हो चुका है ठीक है। इंस्टॉल। लास्ट क्लास मैंने अटेंड नहीं किया था, मेरे हम्म। ऑफिस में कुछ काम था। मैं ये वीडियो देख के आपको बाई थर्सडे है ना, मैं सैटरडे तक आपको अपडेट देता हूँ। ठीक है, ओके, नोटेड। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। आप मुझे थर्सडे, सैटरडे तक दोगे ना? सैटरडे, बस एक बार मैं देख लूँ, गो थ्रू हो जाऊँ। हाँ मेरा जी। ऑलरेडी उस दिन मैंने आपको दिखाया भी था, मेरा जो वेबसाइट मैंने कर लिया था। हाँ, हाँ हाँ, याद है वो मुझे। या फिर उसके बाद मैं आपको लास्ट क्लास का वीडियो देख के थोड़ा मैं आपको सैटरडे देता हूँ करके। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात। थैंक यू। वेलकम। शिवम जी, प्रशांत यार, हाँ मेरा भी जी। वही सेम प्रॉब्लम है। आया ऑफिस से और सीधा लेक्चर के लिए बैठ गया, लास्ट उसका रिवीजन भी नहीं हो पाया है। अच्छा जी, ऐसा है। और इसके लिए फिर प्लगइन्स ही उसमें है नहीं। आधा हम्म। करके वो बाकी का वेबसाइट वगैरह सब स्टार्ट है। उसके लिए तो स्क्रीन शेयर हम्म। करता हूँ, लेकिन बाकी का कुछ है नहीं, प्लगइन्स नहीं है, तो ये बाकी का कुछ कर ही नहीं सक रहा हूँ मैं। तो वही है, लेकिन सैटरडे के लिए भी आज का एक ही दिन है, फिर से हाँ, तो वर्किंग करना तो रहेगा। देखो पड़ेगा, आप लोग को टाइम नहीं तो नहीं नहीं, निकालना आपको, पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं तो फिर सैटरडे आपको अपडेट दे पाऊंगा कि नहीं वो मालूम नहीं। लेकिन सैटरडे संडे काम करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में ट्यूसडे तक अपडेट दे पाऊंगा, क्योंकि सैटरडे के लिए भी फिर से मुश्किल है। ठीक है, ओके। क्योंकि बाकी पूरा दिन सुबह ऑफिस जाने के हम्म। बाद वो टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे ये प्रैक्टिकल के लिए। समझ लेकिन गया। आपको ट्यूसडे के लेक्चर में पूरा अप टू डेट रहेगा, पूरा वेबसाइट अप टू हम्म। डेट करके ये देता। ठीक है, ओके। हेलो सर, स्नेहा हियर। हाँ जी, स्नेहा बताइए। सर मैं भी सैटरडे तक अपडेट करूंगी पूरा। अच्छा, कर पूछ रहे हो, बता रहे हो मुझे? मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ओके। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, नितिन। मेरे से क्लास लेते टाइम लाइव प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। अच्छा, तो फिर मतलब बताइए क्या कर सकता हूँ मैं इस केस आप में ही के लिए। बताइए कैसे करूँ मैं। तो वही है, फिर आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स को रिपीट मोड में देखना होगा बार बार, तब आप समझ पाएंगे, हो सकता है। हाँ सर, ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, 3 दिन से ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। फिर इसको दोबारा देखता हूँ ना रिपीट, तो आ जाता है समझ में, और लाइव नहीं आता। क्या नहीं होता, सॉरी? जी सर, रिपीट वीडियो देखता हूँ तो मैं प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, लेकिन लाइव नहीं कर पाता। चलो कोई नहीं, फिर आप रिपीट ही देख के करो। और सर आपने ये एलिमेंटर के बाद क्या बताया था, ये एक्चुअली मेरे में वैसा नहीं आ रहा जैसे उसमें आ रहा था। अच्छा, देखो, स्क्रीन शेयर करो। कौन कह रहा है ये? स्नेहा? नहीं सर, अनीशा। शेयर्ड है स्क्रीन। हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अनीशा। अनीशा कहाँ है आपकी स्क्रीन? हाँ, दिख गई दिख गई, चलो ठीक है। आ, किस पे जाके करना था? वो कंटेनर मोड वाला। हाँ, देखो, ये एलिमेंटर दिख रहा है ना डैशबोर्ड में। यही। इसमें एडिटर पे होवर करो और सेटिंग्स पे क्लिक करो। अभी जितने भी फिर नोटिफिकेशन मेरा हो गया। इसको क्रॉस कर दो। ये जितने भी नोटिफिकेशन इसको क्रॉस कर दो। 1 मिनट। सेटिंग में कहाँ पर ये एडवांस पे है? हाँ, अब इसमें फीचर्स टैब में जाओ। और ये रहा। एक्टिव
इनएक्टिव डीएक्टिवेट करके। देन इस पे जाना है सर। हाँ सर मैंने कर दिया, देखिएगा एक बार। कौन सी स्क्रीन है आपकी? मोहम्मद सलमान खान। गुड। डिस्प्ले ऑन ऑल पेज है ना? हाँ, डिस्प्ले ऑन इंटायर वेबसाइट, इंटायर वेबसाइट। गाइज मुझे आप लोग थोड़ा 5 मिनट्स का टाइम दो जरा, मैं कनेक्ट करता इंटायर वेबसाइट नहीं दिख रहा है। हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इंटायर वेबसाइट होता है बेसिक में। नहीं, ये तो स्पेशल पेजेस है और कोर्स टैब पेजेस। सबसे ऊपर देखो ना, लिखा तो है बेसिक के बाद इंटायर वेबसाइट। और ऊपर देखो। नहीं, यही तो है लास्ट। और उसके ऊपर एक और है इंटायर वेबसाइट। हाँ, ऑल। सर ये विजिबल नहीं हो रहा है द लेफ्ट साइड। क्या विजिबल नहीं हो रहा? सर जो सेक्शन सेलेक्ट करते हैं ना वो विजिबल नहीं हो रहा है। कहाँ क्लिक कर रहे हो? ये सर इधर। अच्छा, आपका ये लोड हो रहा है ना अभी, रुको। थोड़ा हार्ड रिफ्रेश करो एक बार, कंट्रोल शिफ्ट R। एक सेकेंड गाइस, मेरे पानी पी लीजिए। धन्यवाद। अरे, तो एलिमेंट पे क्लिक हो गया। अब कर लो आप। यस सर। हम्म सर ये एडिट इनर सेक्शन आ रहा है तो वो तो आपने एडिट गलत ले लिया ना फिर एलिमेंट, आपको प्लस पे करना था क्लिक। इस आप, पे। हाँ वो जो स्टार प्लस दिख रहा है उस पे। मुझे रिमोट कंट्रोल दो, मैं करके बता रहा हूँ। अप्रूव करो, मेरे पास कंट्रोल आ जाएगा, देखो। प्लस दिख रहा है, ये मिडल में प्लस, एकदम सेंटर में देख रहा हूँ अपनी स्क्रीन के। ये प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर। हाँ। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में कौन सा ले लेता हूँ, लेट्स सपोज डबल कॉलम स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। अब ठीक है यहाँ सर। पर आपको सेक्शन एडिट करना है तो कहाँ पे क्लिक करोगे, ये एडिट 6 सिक्स डॉट्स डॉट तो पे। आ गया ना, एडिट सेक्शन, लेआउट हाँ। स्टाइल सब आ गया, बस करो। मोहम्मद सोहेल
आप सॉरी, सोहेल नहीं, सलमान, आपने कर लिया ना? ठीक है, वेरी गुड। अभी बाकी कौन कौन शेयर कर रखा है? सर हो डेल, गया। डेल स्क्रीन स्क्रीन। शेयर ऑफ कर दूं? डेल की स्क्रीन पे देखते हैं क्या हो रहा है। चलो ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आप लोग जो लोग कर रहे हो, आप लोग समझ गए हो। ठीक है, चलो नाइस। ओके, सो अभी आप लोग अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए सभी लोग। अब आप लोग करना। एक 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 सेकेंड होल्ड ऑन करना जरा सा। क्या? ऑल राइट गाइज, आगे करते हैं कंटिन्यू। अभी देखो यहाँ पे हमने सीखा सेक्शन कॉन्सेप्ट्स में लेआउट पार्ट। अब हम लोग स्टाइल की तरफ मूव कर चुके हैं, एंड स्टाइल में हमने सबसे पहले सीखा बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में हमने अभी तक कौन सा ऑप्शन एक्सप्लोर किया है? नॉर्मल टाइप बैकग्राउंड। होवर में क्या होगा, जब आप होवर करोगे ना सेक्शन एरिया पे, तब उसमें कुछ चेंजेस होंगे। सो होवर में लाइक हमारे पास बैकग्राउंड टाइप है क्लासिक एंड ग्रेडियंट है। सो क्लासिक में यहाँ पे मान लो मैं कलर ले लेता हूँ रेड, तो मैं होवर करूंगा इस एरिया पे, तो बैकग्राउंड में कलर क्या आ जा रहा है? रेड। मतलब मैंने फुल रेड नहीं किया, ठीक है? ये देखो, समझ गए? ये चीज़ है, मतलब सेम ही है, बस इसमें दो ऑप्शंस होते हैं होवर में। एक ऑप्शन क्या है? क्लासिक, और दूसरा ऑप्शन क्या है? ग्रेडियंट। तो इसको ऑफ कर दे रहा हूँ मैं अभी। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन गाइज हमारा है UAE हाइफन पार्टिकल्स बैकग्राउंड। मतलब ये फीचर कौन ऑफर कर रहा है आपको? UAE ऑफर कर रहा है, बट ये फीचर लॉक है। सो यही फीचर फ्री में आपको कौन ऑफर करने लग रहा है? रॉयल एडॉन्स। याद करो, मैंने आपको ये बोला था कि मैं एलिमेंटोर तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन एलिमेंटोर के साथ कुछ और एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा। भी मैंने क्यों बोला था, समझाता हूँ। ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि क्या होता है ना कि जो एलिमेंटोर के अंदर फीचर है, आ, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो लॉक रहते हैं। तो वो फीचर लॉक रहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव प्लगइन्स और एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि आ, वो ऑल्टरनेटिव प्लगइन्स हमें फ्री में वो चीज़ ऑफर कर देते हैं। तो जैसे
यूएई ने ये चीज लॉक कर रखा है, तो फ्री किसने कर रखा है? रॉयल एडॉन्स ने फ्री कर रखा है। चलो अब मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा आपको, काफी यूनिक लगेगी। ये कौन सा फीचर है? पार्टिकल्स फीचर है। ओके, सो इस पार्टिकल्स को मैंने ऑन किया एंड लुक क्या हो रहा है। यहाँ पे पार्टिकल्स जो है आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इतने सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इसमें अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसके नंबर भी बढ़ा सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्लिक करूंगा तो और ये बढ़ता जाएगा, देखो। एंड कोई भी कर्सर लाएगा इस तरीके से तो ये साइड होंगी, देखो मूव हो रहा है, ये चीज है। पिक्चर इंसर्ट नहीं हो रहा है, मेरे को एक बार देखा दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो अभी आप स्क्रीन पे मेरे ध्यान दो ना। चलो ठीक है, हाँ हाँ, बाद में कर। ठीक है। अब देखो ये है पार्टिकल्स। अब मान लो आपको पार्टिकल्स नहीं दिखाना है, आपको कुछ और दिखाना है, तो यहाँ पर आप कुछ और भी दिखा सकते हो। वो कैसे? यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिक हेयर टू जनरेट JSON फाइल। जैसे मैंने क्रिएट किया, क्रिएट करते ही मैं एक ऐसे वेबसाइट पे आ चुका हूँ जहाँ से मैं अलग अलग ऑप्शंस के मतलब अलग अलग पार्टिकल्स बना सकता हूँ। जैसे कि जैसे डिफॉल्ट है ये। अब इसी में एक नासा है, तो इसमें नासा वाला थीम दिखने लगेगा, ठीक है। ये देख, मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो वहां से स्टार जो है मूव कर जा रहे हैं, ये ठीक है। मतलब जैसे जैसे क्लिक करूंगा तो डिस्टेंस क्रिएट होता रहेगा, फिर वो थोड़ी देर बाद वापस से उस लोकेशन पे आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लिक कर दिया तो अभी तो ये पूरा एरिया क्या हो गया? ब्लैंक हो गया। अब धीरे धीरे वहाँ पे स्टार्स आने लग जाएंगे। तो ये एक ऑप्शन है पार्टिकल्स में दिखाने का। एक है बबल, मतलब आप बबल भी दिखा सकते हो, तो इस तरीके से बबल्स दिखेंगे। एंड आप स्नो दिखा सकते हो। चलो मेरे को स्नो बड़ा सही लग रहा है, स्नो ट्राई करते हैं। जैसे ये स्नो दिख रहा है आपको, सो चलो इसका स्नो कैसे यूज होगा मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड करेंट कॉन्फ़िग फाइल। ओके, तो इस फाइल को अगर आप डाउनलोड करोगे और ओपन करते हो न्यू टैब में, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा कॉन्फ़िग फाइल ओपन हो गया। इस फाइल को मैं क्या करूँगा? कॉपी करूँगा। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो कोड दिख रहा है ना, इसी कोड में इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन अब आप कहोगे कि स्नो तो दिख नहीं रहा। रीज़न ये है कि बैकग्राउंड कलर वाइट है, स्नो कलर भी वाइट ही है। तो आप क्या करो, ये देखो, बैकग्राउंड में जाके कोई इमेज डाल दो या कलर डाल दो, उसके ऊपर ये कुछ इस तरीके से आपको स्नो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये है वैसे इंटरेस्टिंग फीचर है, नो डाउट। अब मैं वापस से बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट इफेक्ट पे डाल दिया, वीडियो पे डाल दिया, ठीक है, और स्लाइड शो पे भी डाल सकता हूँ। तो ये आपकी मर्जी है। मैं तो अभी ऑफ कर रहा हूँ और पार्टिकल्स ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट जो फीचर ऑफर कर रहा है मैं, कौन कर रहा है? ये नेक्स्ट फीचर ऑफर कर रहा है हमारे को कौन? रॉयल एडॉन्स। सो रॉयल एडॉन्स जो है, अ, इसमें दो ऑप्शंस हैं। पहला है बैकग्राउंड पैरेलक्स, दूसरा है मल्टी लेयर पैरेलक्स। सो अगर मैं बैकग्राउंड पैरेलक्स को ऑन करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आएगा एक इमेज अपलोड करने का। मैंने यहाँ पे ये वाली इमेज अपलोड कर दी। अभी इमेज देख रहा हूँ कि रिपीट हो रही है। रीज़न ये है या तो साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है और सेक्शन का साइज़ बहुत बड़ा है इसलिए। बाकी कोई बात नहीं, ठीक है। आप सेक्शन का साइज़ जो है यहाँ से हाइट वगैरह कम कर लेना, ठीक है। अब ये डबल टाइम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इमेज छोटी है। एंड जब मैं पैरेलक्स ऑप्शन में जा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ना कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे मैं इस इमेज को फिट कर पाऊँ। इट मीन्स मुझे पहले से ही काफ़ी अच्छी बड़े साइज की इमेज जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? मल्टी लेयर पैरेलक्स। मल्टी लेयर पैरेलक्स में क्या होता है? इसको ऑन करने से आप यहाँ पे एक मल्टी लेयर पैरेलक्स लगा सकते हो। इसमें बस आइटम 1 में आपको इमेज डालना है। मैंने यहाँ पे ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लिया, शेडो वाला, और एक मैंने यहाँ पे ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लिया। लुक, तो ये ऐसा कुछ मूव होता हुआ आपको दिख जाएगा, समझ गए? ये देखो, क्लियर है?
वही इसमें आप इन्वर्ट भी कर सकते हो, लाइक इन्वर्ट एनिमेशन, लाइक मैं राइट मूव कर रहा हूँ तो लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा हूँ तो राइट, टॉप कर रहा हूँ तो बॉटम, बॉटम कर रहा हूँ तो टॉप। ये मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे पोजीशन भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ एक एक आइटम की, कि मुझे कहाँ पर इसको रखना है, वर्टिकली टॉप में रखना है या थोड़ा बॉटम में रखना है, ये चीज़। ठीक है, फाइन। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इसको ऑप्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ, इस ऑप्शन को ऑफ ही कर देता हूँ, मल्टी लेयर पैरेलक्स वगैरह। अब आता है बैकग्राउंड ओवरले। लेकिन ओवरले को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड में जाके कोई एक इमेज डाल दो। ठीक है, जैसे मैंने ये इमेज डाल दी। अच्छा, ये इमेज दिख नहीं रही है, स्लाइड शो तो दिख रहा है ना, स्लाइड शो ऑन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ओवरले पे आ जाता हूँ। लेयर इज लाइक मतलब ओवरले मतलब एक लेयर ऐड करना। ठीक है, जैसे ये आपको इमेज बहुत नीट एंड क्लीन दिख रही है, मैं बैकग्राउंड ओवरले में जाकर नॉर्मल लेयर पे जाके क्लासिक पे क्लिक करके एक ब्लैक कलर की लेयर लगा सकता हूँ। ये मैंने ब्लैक कलर का लेयर लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे ब्लैक कलर का लेयर लगा दिया। होवर पे भी मैं लगा सकता हूँ, मान लो मैं नॉर्मल से हटा के होवर पे ब्लैक कलर का लेयर लगा देता हूँ। वैसे होगा क्या, जैसे मैं होवर करूँगा तो ये लेयर आएगी। तो ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक क्लियर है गाइस? यस सर। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बॉर्डर। किसके बॉर्डर की बात हो रही है? सेक्शन के बॉर्डर की बात हो रही है। अब बॉर्डर में भी दो ऑप्शन आ रहे हैं, नॉर्मल बॉर्डर दिखाना है या होवर करने पे बॉर्डर दिखाना है। तो मान लो मैं नॉर्मल में दिखाना चाहता हूँ। अब उसमें सबसे पहले मुझसे पूछा जा रहा है बॉर्डर टाइप। तो मैंने बॉर्डर टाइप सेलेक्ट कर लिया, सॉलिड। अब बस मुझे बॉर्डर दिख नहीं रहा क्योंकि बॉर्डर का जो वेट है ना वो 0 है। इसलिए हमें बॉर्डर विड्थ टॉप राइट लेफ्ट बॉटम सारी साइड से क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 14 कर दिया और आपको यहाँ पे बॉर्डर दिखने लग रहा है। अब ये जो बॉर्डर है इसका कलर मान लो मैंने कर दिया रेड। ठीक है, तो आपका रेड भी हो गया, यहाँ पे बॉर्डर कलर था। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रेडियस। रेडियस बढ़ाओगे तो कर्व हो जाएगा। देखो एजेस क्या हो चुके हैं हमारे, कर्व। तो इस ऑप्शन में हमने क्या सीखा, लाइक हमारे पास बॉर्डर ऐड करने के ऑप्शंस हैं। नॉर्मली हम ऐड कर सकते हैं या फिर होवर पे भी कर सकते हैं। तो हमने नॉर्मली किया। एंड नॉर्मली यहाँ पे जो है बॉर्डर विड्थ हमारे पास है। ठीक है, बॉर्डर विड्थ मतलब वेट, आपके बॉर्डर का वेट यानी कि थिकनेस ऑफ योर बॉर्डर। फिर बॉर्डर कलर, बॉर्डर का कलर। एंड रेडियस मतलब एजेस को शार्प रखना है या थोड़ा सा कर्व करना है, ये कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है बॉक्स शेडो। इसको ऑन करने से आप शेडो दिखा सकते हो। अब शेडो पे भी कंट्रोल कर सकते हो आप कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी कि कितना रखना है। यानी कि लेफ्ट में आपको शेडो दिखाना है, राइट में दिखाना है, टॉप में दिखाना है, बॉटम में दिखाना है, मतलब एंगल डिसाइड कर सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑप्शन से। अब यहीं पे ब्लर ऑप्शन है, ब्लर ऑप्शन 10:2 कर सकते हो इसकी जगह, या 5 कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, 0 करोगे तो बॉर्डर ही हट जाएगा, तो एटलीस्ट 5 तो कर ही लो। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट ऑप्शन है शेप डिवाइडर। अब शेप डिवाइडर में हमें दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, टॉप एंड बॉटम। सो टॉप से मैं यहाँ पे जो है शेप शेप डिवाइडर में इतने सारे शेप्स हैं, लाइक माउंटेन है तो माउंटेन दिखने लग रहा है, ड्रॉप से तो ड्रॉप दिखने लग रहा है, क्लाउड है तो क्लाउड, ऐसे है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब इसी में बॉटम पे भी मैं ऐसा कुछ ऐड कर सकता हूँ, तो आपकी मर्जी है, तुम टॉप में क्या रखना चाहते हो, बॉटम में क्या रखना चाहते हो। जो भी चीज़ें रखते हो, कोई भी शेप रखते हो तो उसका आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, रेड। उसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, उसकी हाइट कम कर सकते हो, उसको फ्लिप करा सकते हो। ठीक है, या फ्रंट में ला सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास अवेलेबल। तो ये थोड़ा अनप्रोफेशनल लग रहा है, तो इस चीज़ को मैं तो रिकमेंड करूंगा मत ही करना। ठीक है, कहीं कहीं यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आपको पहले अच्छा सोचना पड़ेगा कि क्या मैं बना रहा हूँ। तो इसको मैंने ऑफ कर दिया। टाइपोग्राफी में कुछ नहीं करना है आपको, टाइपोग्राफी हम एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट का ही करेंगे, सेक्शन का टाइपोग्राफी नहीं करना होता है। अच्छा, ये टाइपोग्राफी में शॉर्ट में समझा देता हूँ होता क्या है। टाइपोग्राफी में फॉन्ट फैमिली, कलर, साइज, ये सब होता है।
अब इसी में एक ऑप्शन है एनिमेटेड शेप डिवाइडर, इसको अगर ऑन करूंगा ना तो देखो मैं कैसे शेप दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे आपको कुछ मूव होता हुआ। ये देखो शेप, ये है, ये है शेप, ये है एनिमेटेड शेप, जिसमें आपको इस तरीके से शेप्स जाते हुए दिखेंगे। बट ये तो मत ही डालना, बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा ये। ठीक है, तो अभी आज हमने क्या सीखा उसके ऊपर बात करते हैं। आज हमने सीखा सेक्शन कॉन्सेप्ट्स के अंदर लेआउट पार्ट, जिसमें मेनली हमें सेक्शन का जो है विड्थ और हाइट चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, मेनली तो यही करते हैं। स्टाइल हमने सीखा, जिसमें हमने सीखा बैकग्राउंड, नॉर्मल एंड होवर, कितने टाइप के बैकग्राउंड होते हैं, क्लासिक होता है, ग्रेडियंट होता है, वीडियो होता है, एंड स्लाइड शो होता है, राइट। फिर हमने सीखा पार्टिकल्स, फिर हमने सीखा पैरेलक्स इफेक्ट, फिर हमने सीखा ओवरले, फिर हमने सीखा बॉर्डर, फिर हमने सीखा शेप डिवाइडर, फिर हमने एनिमेटेड शेप डिवाइडर के ऊपर डिस्कशन करा। अब इसके बाद हम सीखेंगे एडवांस, लेकिन नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए मैं इतना इनफ रखता हूँ, कोई ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया, सारे ऑप्शंस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं लगे? नहीं नो सर, ओके, क्लियर है सर। क्लियर है ना सभी को? किसी कोई डाउट? यस क्लियर सर, सर, नो डाउट। ये सर है सर। वेरी गुड। तो देखिए आप लोग, ये थोड़ा जो सर भी ऑप्शन हमने, हाँ जी। जैसे सर आपके स्टाइल में जैसे वो यूएई वाला वो बता रहे थे ना बैकग्राउंड वगैरह कुछ, हम्म। तो सर मेरे में नहीं आ रहा, वो कैसे आएगा वैसे? और प्लगइन आपने देखो, जो हो सकता है प्लगइन ना वगैरह प्लग मैंने इन डाउनलोड करे थे ना। इंस्टॉल ना किया हो आपने, 7 प्लगइन्स जो मैंने बोले थे ना प्लगइन, वो नहीं करा क्यों? सर एक बार, जो एक काम करो, मैं पहले प्लगइन्स साथ है ना दिखा सर। देता हूँ कौन कौन से इंस्टॉल करने में, दिखा दे रहा हूँ। एलिमेंटोर, जी सर। एलिमेंट्स किट जी लाइट, सर। एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटोर, प्रीमियम एडॉन्स फॉर एलिमेंटोर, रॉयल एलिमेंटोर एडॉन्स, जी स्टिकी हेडर इफेक्ट्स फॉर एलिमेंटोर, अल्टीमेट एडॉन्स फॉर एलिमेंटोर। तो आपका हो सकता है ये ना आ रहा हो, फिर ये तो नहीं करना था, ये जी इन्होंने जी किया है, मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? जी सर। सर मतलब जो पहले साथ है वो करने हैं ना डाउनलोड? हाँ जी, हाँ जी, ये नाम ठीक है जी। ध्यान से पढ़ लेना, देख लेना जब इंस्टॉल करोगे। हेलो हम्म। जी, देखिए स्क्रीन शेयर किया है, एक बार चेक कीजिए। हाँ जी, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये इंसर्ट कैसे होगा, ये जो इंसर्ट? आप इस इमेज पे क्लिक, ये तो आप सर्च कर रहे हो ना, इस पे क्लिक करो ना जरा, इंसर्ट आ तो रहा है। हाँ आ रहा है ये बता। हाँ करो, इंसर्ट इमेज करो, हो तो गया। अच्छा अच्छा, वो फर्स्ट टाइम नहीं आया। हाँ, तो ठीक है गाइस, आज के लिए हम लोग इतना इनफ रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट सेशन में हम करते हैं कवर। ओके, ठीक ओके। है। चलो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना इनफ जैसे रखते हैं। बाय, गुड नाइट। ओके। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।